हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। इट इज़ ए टेक्निक फॉर प्रूविंग रिजल्ट्स। कोई रिजल्ट्स अगर हमें प्रूव करनी होती हैं तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। द स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया होगा जिसे हमें प्रूव करना होगा उसमें नेचुरल नंबर्स होने चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी आप इस टेक्निक को अप्लाई कर पाओगे। तो प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है किसी भी स्टेटमेंट्स की रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। तो इफ़ Pn इज़ ए गिवन स्टेटमेंट एंड n इज़ ए नेचुरल नंबर, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है Pn और उसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, बेसिस स्टेप। प्रूव दैट Pn0 इज़ ट्रू। दैट मीन्स ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू ऑफ n। अगर n की कोई इनिशियल वैल्यू है, जैसे हमें दिया हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 1। तो हमें 1 के लिए प्रूफ करना होगा Pn स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है, यानी सबसे पहले इनिशियल वैल्यू होगी n के लिए, उसके लिए हमें स्टेटमेंट को ट्रू करना होगा। हमें स्टेटमेंट दिया होगा n के फॉर्म में, उसमें n इक्वल्स टू n0 पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर इक्वल आ रही होगी तो इसका मतलब है कि वो गिवन स्टेटमेंट जो है वो Pn0 यानी P1 के लिए ट्रू है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमारे पास Pn क्या गिवन है, ये वाला स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा बेसिस स्टेप। इसमें हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू देखें सीक्वेंस की क्या है, 1। तो हमें n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा इस गिवन स्टेटमेंट में या इन इक्वेशन 1 में। तो पुट n इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट और इन इक्वेशन 1। तो LHS में अगर हम पुट करें 1 तो n यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो LHS में हमें मिल गया 1, और जब राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट करोगे n की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो LHS भी 1 है और RHS भी 1 है, thus P1 इज़ ट्रू। तो हमें मिल गया कि P1 यानी इनिशियल वैल्यूज़ के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। सेकेंड स्टेप क्या है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अज्यूम Pk बी ट्रू वेयर k इज़ एन इंटीजर सच दैट k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि Pk के लिए भी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है और k भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0 होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में हम करते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। हम अज्यूम करते हैं Pk बी ट्रू, तो उस केस पे हमें क्या करना होगा, n इक्वल्स टू k सब्स्टिट्यूट करना होगा इस इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा Pk इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू k, n की जगह k आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा, ये था n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है। स्टेप 3 इज इंडक्टिव स्टेप। प्रूव दैट Pk + 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने अज्यूम किया कि Pk ट्रू है, तो हमें अब प्रूफ करना है कि Pk + 1 भी जो है वो ट्रू है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k + 1 देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k + 1 के लिए भी ट्रू मिल जाता है हमें, तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो सभी n की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम इंडक्टिव स्टेप में क्या करेंगे, प्रूव Pk + 1 शुड बी ट्रू इफ़ Pk इज़ ट्रू। अगर Pk हमने ट्रू लिया है तो Pk + 1 भी ट्रू होना चाहिए। तो पुट n इक्वल्स टू k + 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब n की जगह k + 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू k + 1 एंड n की जगह k + 1, n + 1 में ये क्या हो जाएगा, k + 1 + 1/2। हाँ, कि अगर ये k + 1 टर्म है तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, k, क्योंकि 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो k + 1 करेंगे तो हमें k + 1 टर्म मिलेगा। तो इसका प्रीवियस टर्म हम लिखेंगे k वाला। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि k वाला टर्म के लिए हमें रिजल्ट्स पता है कि क्या आनी चाहिए। तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब इस पूरे टर्म्स को हमने रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 है, ये वाले टर्म सेम है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 से। तो ये हो गया k इंटू k + 1/2 और ये k + 1 एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें k+1 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा k+2, तो ये हो जाएगा k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2 और किसकी इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिल गए हमें इक्वल मिल गए। इसका मतलब है सो pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, तो जब भी pk ट्रू होगा तो pk+1 भी ट्रू होगा। Hence by the principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural numbers। तो क्योंकि हमने प्रूफ किया कि P1 भी ट्रू है, Pk को हमने अज्यूम किया और Pk+1 को भी ट्रू प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि Pn भी ट्रू होगा, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n-1 इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 फॉर r ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी सीरीज़ है, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो गिवन है ये Pn है, ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप हमें पता है, बेसिस स्टेप होता है। यहाँ पर क्या करोगे, n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में, तो n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, a इंटू आर टू द पावर 1-1, a इंटू आर टू द पावर 0 और r टू द पावर 0 क्या होगा 1, यानी हमें a मिल गया। अब राइट हैंड साइड यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 1-1 अपॉन r-1, यानी कि r-1 हो जाएगा। तो r-1 कैंसिल हो जाएगा और a मिल जाएगा हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, यानी P1 हमारा ट्रू हो गया। दस P1 इज ट्रू। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, अज्यूम Pk भी ट्रू, हम अज्यूम करते हैं कि Pk भी ट्रू है। तो पुट n इक्वल्स टू k इन इक्वेशन 1, तो k पुट करेंगे तो a इंटू आर टू द पावर n-1 था तो ये k-1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी r टू द पावर n था तो ये k हो जाएगा। तो हाँ, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब नेक्स्ट इज इंडक्टिव स्टेप, इसमें हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ pk+1 शुड बी ट्रू इफ़ pk इज़ ट्रू। अगर pk ट्रू हुआ है तो pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। तो पुट n इक्वल्स टू k+1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर ये था r टू द पावर n-1, तो n क्या है हमारा k+1, तो k+1 हो जाएगा। यहाँ पर भी r टू द पावर n था, तो यहाँ पर n की जगह k+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर k+1 डिवाइडेड बाय r-1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये r टू द पावर k बचेगा। ठीक है, अब इसका एक प्रीवियस टर्म हमें लिखना होगा। अब पर अगर हम देखें तो ये और ये टर्म्स मैच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के प्लेस पे ये राइट हैंड साइड है जो इक्वेशन 2 का, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रिप्लेस दीज टर्म्स बाय राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर k-1 डिवाइडेड बाय r-1 प्लस यहाँ पर क्या बचा है, a इंटू आर टू द पावर k, उसको एज इट इज़ लिखेंगे और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा r-1 होल में आ जाएगा और ये r-1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे हम, तो ये a इंटू आर टू द पावर k प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा -a प्लस a इंटू आर टू द पावर k इंटू आर। इसका पावर 1 है, तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा r टू द पावर k+1। अब इसमें से a कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा r टू द पावर k+1 और यहाँ पर -1 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। pk+1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि pk+1 भी ट्रू होगा जब भी pk ट्रू हो गया, क्योंकि हमने pk वाले टर्म को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस टाइप से हम मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके।